हेलो स्टूडेंट्स, जीएस कैप्सूल्स में आपका स्वागत है। मैं आपको आज क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ एशियंट हिस्ट्री की। ये सीरीज़ 1000 क्वेश्चंस की रहेगी, जिसमें आपको 1000 क्वेश्चंस के अंदर एक क्रीम लेयर मिलेगी क्वेश्चंस की, और सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और मे बी आपको हेल्पफुल होगी मेरी क्लासेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड। ऑप्शन फर्स्ट है सूत्र, ऑप्शन सेकंड है पद, ऑप्शन 3 है संहिता एंड ऑप्शन 4 है मुख। और आप अभी सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर है संहिता। अब वैदिक हाइम्स जो होती हैं हमारी, उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है, और ये बात आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि एसएससी एग्जाम से यही क्वेश्चन मेरे हिसाब से 5-6 बार रिपीट हुआ है और मोस्टली पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पुराण लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ डैश इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड शंक इनटू वाटर। भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया था जिससे उन्होंने अर्थ को बचाया था, और अर्थ जब डूब गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं अबोर, अ लॉयन, अ टाइगर एंड एलिफेंट। तो आप बताइए इसमें से आंसर क्या हो सकता है। आपने मेरे हिसाब से इसकी पिक्चर भी बहुत बार देखी होगी। भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया था? तो इसका आंसर है अबोर। भगवान विष्णु ने बराह का अवतार लेकर हमारी डूबती हुई पृथ्वी को बचाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य overthrew the power of dash at Magad with the year of Kautilya and founded a glorious empire in 322 BC. इसके ऑप्शंस हैं क्रूज, नंद, मल्लाज एंड पांचाल्स। तो आप बता सकते हैं कि मगध पर मगध पर किसका शासन था? चलिए मैं बता देती हूँ। मगध पर नंद का शासन था, नंद डायनेस्टी का। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव्ड टू बी द कैपिटल ऑफ डैश महाजनपद। तो आपके ऑप्शंस है काशी, मत्स्य, अंगा, वज्जी। सोचिए और इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है अंगा। चंपा अंग राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अजातशत्रु वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और इसके ऑप्शंस हैं मौर्य, हरंक्य, शिशुनाग, नंदा। अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है और स्टार्टिंग से पढ़ी है तो इसका आंसर बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आंसर है, सोचिए ज़रा, इसका आंसर है हरंक्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब वॉज डैश। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, सोचिए ज़रा इसका आंसर क्या हो सकता है। अगेन रिपीट, द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब वॉज। ऑप्शन फर्स्ट है अश्विनी, ऑप्शन सेकंड सिंधु, ऑप्शन थर्ड परुष्णी, ऑप्शन 4 वितस्ता। तो इसका आंसर है अश्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द ऋग्वेदा देर इज अ हाइम्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग between say Vishwamitra and two rivers that were worshipped as goddesses. Which are these rivers? आप सोच सकते हैं कि किसकी पूजा होती है। विश्वामित्र और दो रिवर का संवाद जो है हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं, आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन फर्स्ट है गंगा यमुना, ऑप्शन सेकंड है अलकनंदा भागीरथी, ऑप्शन थर्ड है रवि चेनाब और ऑप्शन 4 है ब्यास सतलुज।
तो इसका आंसर है ब्यास और सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब। Which was the first empire in ancient India to use elephant and its war on a large scale? एशियंट इंडिया में एलिफेंट का यूज सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर किस रूलर ने किया था? आप सोच सकते हैं। और यह बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। अब इसके ऑप्शंस आपको बता दूं। फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण, ऑप्शन सेकंड चोला, ऑप्शन थर्ड मगध एंड ऑप्शन फोर इज शुंग। आप सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है मगध। अगेन रिपीट, आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइम सोर्स ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सामवेद का प्राइमरी सोर्स क्या है? आप इस सोच के बता सकते हैं। एक बार आपको ऑप्शंस बता दूं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉइनेज, सेकंड ऑप्शन है टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड थर्ड ऑप्शन है मेडिसिन्स एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्ट एंड म्यूजिक। सो इजी क्वेश्चंस। इसका आंसर है ऑप्शन 4 आर्ट एंड म्यूजिक। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव द मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एट गृद्धकुटा। गृद्धकुटा में सबसे ज़्यादा अपने उपदेश किसने दिए थे? यह क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है। मे बी यू कैन कन्फ्यूज़ इन दिस क्वेश्चन। तो अगेन रिपीट करती हूँ। गृद्धकुटा में किसने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे? ऑप्शन फर्स्ट है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सेकंड है वर्तमान महावीर एंड ऑप्शन थर्ड है गुरु नानक देव, ऑप्शन फोर है रामकृष्ण परमहंस। आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। एक बार रिपीट कर कीजिए, सोचिए और आंसर कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। आप ये मत सोचिए कि इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ तो आपका काम हो गया। नहीं, आप अपना माइंड लगाइए, आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर है गौतम बुद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपद। क्वेश्चन अगेन रिपीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपद। ऑप्शन फर्स्ट है कौशला, ऑप्शन सेकंड है अंगा, ऑप्शन थर्ड है कुरु एंड ऑप्शन फोर है कुरुम्पा। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। मे बी यू कैन कन्फ्यूज इन दिस एंड यू डोंट नो अबाउट इट। और आप एक बार देख लीजिएगा, इस सोचिए और इसका आंसर कीजिए। आपके पास टाइम है। इसका आंसर है कुरुम्पा। याद रखिएगा, 16 महाजनपद में से कुरुम्पा 16 महाजनपद का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अर्थवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ डैश खंड्स। अर्थवेद है, उसके अंदर कितने खंड हैं? वो कितने खंडों की श्रृंखला है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन फर्स्ट 20, ऑप्शन सेकंड 10, ऑप्शन थर्ड 15 एंड ऑप्शन फोर इज 5। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप बता सकते हैं। अर्थवेद इज अ कलेक्शन ऑफ 20 खंड्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। ये क्वेश्चन पूरी 20 क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा ईजी है। इसके ऑप्शंस है अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं और इसके अंदर 10 मंडल हैं। ठीक है। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? हुद्र कहा जाता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऋग्वेद और ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा डील विद
म्यूज़िक। अब कौन सा ऐसा वेद है जो म्यूज़िक के साथ डील करता है? आप सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और मैं आपको अब ऑप्शंस बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है सामवेद, ऑप्शन सेकंड है ऋग्वेद, ऑप्शन थर्ड है अथर्ववेद, ऑप्शन फोर है यजुर्वेद। तो इसका आंसर आप सोचिए और 5 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। म्यूजिक के साथ ऐसा कौन सा वेद है जो डील करता है? इसका आंसर है सामवेद। याद रखिएगा, सामवेद के अंदर म्यूजिक है और म्यूजिक के राग, ताल, ठाट ये सब बताए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द राजाज ऑफ महाजनपद बिल्ट द फोर्ट एज द प्रोवाइडेड। जो महाजनपद के राजा थे वो फोर्ट को बिल्ट क्यों करते थे? किस लिए? ऐसा क्या कार्य था फोर्ट्स का जो राजा उनको बिल्ट करते थे? पुराने ज़माने में जब राजा रहते थे वो अपने स्टेट के लिए बिल्ड्स का फोर्ट्स बिल्ट किस लिए करते थे? महाजनपद में राजा। तो इसके ऑप्शंस हैं म्यूटेबिलिटी, ऑप्शन सेकंड सिक्योरिटी, ऑप्शन थर्ड है मार्केटेबिलिटी, ऑप्शन फोर्थ है ट्रांसपोर्टेबिलिटी। तो आप इसका आंसर इजीली गैस कर सकते हैं कि फोर्ट्स किस लिए बनाए जाते थे। तो इसका आंसर आप सोचिए, 5 सेकंड लीजिए और इसका आंसर कीजिए और तब आगे बढ़िए। आपको बता दूं कि अगर आप मेरे भरोसे ऐसे आंसर नहीं करेंगे और आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो आपका माइंड इतना नहीं चल पाएगा। अगर आप खुद से सोचेंगे तो इसका आंसर आप इजीली गैस कर पाएंगे। आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए, सुनिए और फिर उसका आंसर कीजिए। देन आप आगे सुनिए कि इसका आंसर क्या है और आप कहाँ सही हैं और कहाँ आप गलत हैं। तो इसका आंसर है सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब प्रश्न सूक्ता इज अ हाइम फ्रॉम विच वेदा। पुरुष सूक्ता के अंदर शादी के बारे में बताया गया है और यह एक हाइम है जो किस वेद के अंदर है। इस क्वेश्चन को हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि पुरुष सूक्ता जो है वो एक हाइम है और वो किस की फॉर्म है, किस वेद की फॉर्म है। तो आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर है आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर सच एज गंगा एंड सोन followed through a Mahajanpad in ancient India. Again repeat, river such as Ganga and Son followed through dash a Mahajanpad in ancient India. इसका आंसर है मगध। याद रखिएगा, इसके ऑप्शंस थे कंबोज, कौशला, मगध और मच्छ। आप इसका आंसर इजीली गैस कर सकते हैं और इसका आंसर है मगध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा द कैपिटल एंड ऑफ वज्जी महाजनपद वॉज एट। बुद्धा के टाइम पे वज्जी की कैपिटल क्या थी? इसका आंसर तो बहुत ईजी है, यू कैन गैस इजीली। टाइम लीजिए थोड़ा 5 सेकंड का और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। बुद्ध के टाइम पर वज्जी महाजनपद की कैपिटल वैशाली थी। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य डायनेस्टी रूल ओवर मगध आफ्टर द रीजन ऑफ द डैश। मौर्य डायनेस्टी से पहले किसने मगध के ऊपर शासन किया था? यह क्वेश्चन बहुत इजी भी है और सोचने के लिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपने पढ़ लिए हैं। इसके ऑप्शंस हैं नन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। अगेन रिपीट, नंद डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी। इसका आंसर है नंद डायनेस्टी। विच नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैड बीन मेंशन एज वितस्ता इन वैदिक लिटरेचर। ऑप्शन है झेलम, ब्यास, चेनाब, रवि। वैदिक लिटरेचर में वितस्ता का
पुराना नाम क्या था? आप इजीली गैस कर सकते हैं। आपको बहुत सारी रिव्यूअर का नाम भी मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उस हिसाब से, अगर आपको कल की क्लास याद है तो। इसका आंसर है झेलम। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ये 20 क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनको बार बार रिपीट कीजिएगा। कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी एंड थैंक यू। जेएस कैप्सूल्स पे आप सभी से कल मिलते हैं।